नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को आने वाले उस समय के बारे में पहले से जानकारी देने वाला हूं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग लोगों को भविष्य के लिए होने वाली घटनाओं को पहले से पता लगाना, पहले से जानना और उस समय के लिए सतर्क हो जाना, इस प्रकार की परिस्थितियां आने से पहले अपने परिवार का बचाव करना। जो ये कठिन समय की उत्पत्ति हो रही है, अब जो ये समय हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव कर रहा है, जो ये समय दुनिया को अपने साथ गड्ढे में धकेलने का काम कर रहा है, दुनिया को अपने साथ मुसीबत में खींचने का काम कर रहा है, ये उन चीज़ों में उन परिस्थितिक बदलाव को हमारे सामने लेके आ रहा है, जिस परिस्थितिक बदलाव से दुनिया के अंदर होने वाली घटनाएं पूर्ण रूप से विपरीत हो जाती हैं, पूर्ण रूप से हम लोगों को परेशान करने वाली हो जाती हैं। और ये घटनाएं उतनी ही हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर करती हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी एक नए बदलाव की उम्मीद भी करती है और पुरानी परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न भी करती है। लेकिन जिस हिसाब से नेगेटिविटी प्रभाव डालती है, उस नेगेटिविटी के कारण हमारे पास में बहुत बड़ी विषम समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन के ऊपर पारिवारिक स्थिति को बदलने का काम करता है और परिवार के अंदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, परिवार के अंदर कोई बड़ी घटना जिसके कारण हम लोग परेशान हुए, जिसके अंदर हम लोग फंसे, उसी हिसाब से गतिविधियों को ग्रह एक नई स्थिति को अंजाम भी देते। तो चीज़ों में हो रहा बदलाव हमारे सामने उस विपरीत चाल को चला रहा है, जो कि पग दर पर जिसमें परेशानियां, कठिनाइयां हमारे साथ में चल रही हैं, हमारे परिवार के साथ में चल रही है। रिश्ते के टूटने के आसार, रिश्तों के अंदर आने वाली समस्याएं हमारे सामने उभरती हुई नज़र आ रही हैं। जिस प्रकार से स्त्री पक्ष के ऊपर इस समय कठिन समय की उत्पत्ति हो रखी है, उसी प्रकार से वृद्ध और बच्चों के ऊपर हेल्थ रिलेटेड समस्याओं के लिए विषय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े इस समय गंभीर परिस्थितियों में फंसते हुए नज़र आते हैं, जिसमें हेल्थ रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हुई नज़र आती हैं। बड़े एक्सीडेंटों का ये समय जो हम लोगों को चिंताओं में भी डालता है, और ये एक्सीडेंट परिस्थितिक बदलाव हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण रूप से कर देते हैं। शुरुआत बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जैसे ही ग्रहिक चाल अपने चरम पर होती है, ये शुरुआत एक नई समस्याओं को हमारे सामने उद्गम कर देती है। जिस प्रकार से गुरु ने अब अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, गुरु ने कठिनाइयों को और परिस्थितिक बदलाव को, साथ के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस को और एक नई शुरुआत को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया है। वृषभ राशि के गुरु बहुत बड़े परिवर्तन को दुनिया के अंदर लेके आते हैं। आज से 12 साल पहले जब वृषभ राशि के अंदर गुरु आए थे, तो दुनिया ने उस टेक्नोलॉजी अपग्रेड से अपने आप को आगे निकाला था। ख़ास तौर पे माया सभ्यता के अंदर हो रही बातें, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2012 के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जल प्रलय 2012 के अंदर आएगी, ये कहा जा रहा था कि दुनिया का अंत एक बड़े एस्ट्रॉयड गिरने के कारण होगा। अब देखिए फिर से जैसे ही गुरु वृषभ राशि में 12 साल के बाद में आए हैं, क्यों इस समय के ऊपर नासा भी ये चेतावनी दे रहा है कि 2024 के अंदर एस्ट्रॉयड पास से गुजर रहे हैं। अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती जा रही है, और ये घटनाएं इतनी तेज़ी से हमारे सामने बढ़ रही हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जैसे अंतरिक्ष में जुड़ गए हों। बाहर के परजीवी आने की समस्या, बाहर के बहुत सारी जगहों के ऊपर नए विवादित परिस्थितियों के उद्गम होने की समस्या, खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर अंतरिक्ष की खोज निकालने की समस्या हम लोगों के सामने हमारे जीवन के अंदर बड़े बदलाव को दिखा रही है। इस समय के ऊपर उठने वाले सौर तूफान बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। ये सौर तूफान हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से 9 ग्रहों के स्वामी राजा जो सूर्य हैं, वो अपने अंदर अगर बदलाव करते हैं, तो उनका डायरेक्टली इफेक्ट अर्थ के मोमेंटम के ऊपर, डायरेक्टली इफेक्ट अर्थ के ऊपर किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर आता है।
और अब यहीं से एक नई उम्मीद की किरण भी जागृत होती हुई नजर आएगी। जिस हिसाब से नेगेटिव पार्ट चलता है उस हिसाब से पॉजिटिव पार्ट भी चलता है। तो गुरु अब एक धर्म की स्थापना में नया पड़ाव हमारे सामने दिखाएंगे, जिसमें मनुष्य अपने अपने धर्मों के प्रति और भी ज़्यादा सजग होते हुए नजर आएंगे, और भी ज़्यादा कट्टर होते हुए नजर आएंगे, और धर्म की हानि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये अगर पॉजिटिव पार्ट है, तो इसी पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट ये निकल के सामने आ रहा है कि अगर मनुष्य अपने अपने धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहीं से ही विवादित समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, धर्म के रिलेटेड विवाद भी उत्पन्न होगा, आंदोलन प्रोटेस्ट जैसी घटनाएं भी उत्पन्न होंगी। और कई घटनाएं जो अभी हमारे सामने 2024 में निकल के गई हैं, ये हम लोगों को याद दिला रही हैं कि किस प्रकार से धार्मिक विवाद इस समय के अंदर दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है। धार्मिक विवाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कई जगहों के ऊपर बड़े युद्ध होने का कारण ही धर्म बना हुआ है। और अब इसके बाद में जब 2032 के अंदर गुरु वृषभ राशि के अंदर आएंगे, तो वो नया परिवर्तन का समय होगा, जिस परिवर्तन में मनुष्य एक नए सभ्यता को जीवित होता हुआ देखेगा, एक नए समाज का उत्थान होता हुआ देखेगा, नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता हुआ देखेगा। अब इस धर्म युद्ध और फाइनेंशियल शिफ्ट के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बहुत सारी जॉब के ऊपर संकट उत्पन्न होता हुआ नज़र आता है। भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी बहुत सारे लोगों की नौकरियों का जाना, बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ पे बिजनेस चल रहे थे, स्मॉल बिजनेस, जिसको छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी जो ये कार्य करते हैं, उनके बिजनेस के अंदर हानि होना, उनके बिजनेस के अंदर बदलाव आना, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाना कि क्या बिजनेस को बंद कर दिया जाए, या ये सोचने पर मजबूर हो जाना कि कोई नया बिजनेस स्थापित किया जाए जिससे कि हमारे इस बिज़नेस को फ़ायदा हो। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर बहुत क्रिटिकल समय निकल के आ रहा है। वृषभ राशि के गुरु धार्मिक मुद्दों के साथ साथ युद्ध को भी बढ़ावा देते हैं। तो दो नए वॉर फ्रंट अगर ओपन हुए तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन के वार में मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी, अब देखिए कि हालात रशिया और यूक्रेन के आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्याएं रशिया और यूक्रेन को लेकर आगे बढ़ रही है। लोग कह रहे थे कि मोदी जी के जाने के बाद में ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ये युद्ध जैसे ही मोदी जी यूक्रेन से वापस निकले और भी ज़्यादा भड़काव की स्थिति पर पहुंच गया है। और अब इसके साथ साथ बड़े भूकंपों और बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भूकंप ऐसे जो जान और मान की हानि पहुंचाते हैं, भूकंप ऐसे जो 7 रिएक्टर पैमाने के आसपास या उससे ज़्यादा के आती हैं। इस प्रकार की समस्या गुरु के वृषभ राशि के अंदर होने के कारण उत्पन्न होती है। और केवल गुरु के ही कारण नहीं, इस समय पर सूर्य, राहु, शनि, शुक्र इस प्रकार से प्रभाव दिला रहे हैं जो कि भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी पारिस्थितिक बदलाव ला रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर समस्याएं गंभीर कर रही हैं, पड़ोसियों के अंदर मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अपनी इस जानकारी को अपने जीवन के अंदर अपनाते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित करते हुए इस जानकारी का लाभ भी उठाएंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। आज सब्सक्राइब शब्द पहले निकला है मुंह से, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक करने के लिए वीडियो के ऊपर लाइक का दिया हुआ बटन अवश्य दबाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी को लाते हुए आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।